Today's topic is problem 1.38, that is from Griffith's Electrodynamic book, new edition 4th. Question is express the unit vectors r, unit vector theta, unit vector or phi unit vector in term of x, y, z unit vectors. Check your answer several ways. r unit vector लेंगे तो वो 1, मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है. पहले पार्ट में हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, ये तीनों इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी. सेकेंड में हमने जो यूनिट वेक्टर्स निकाले हैं उनको हर तरीके से चेक करना है. जैसे कि अगर आप आर यूनिट वेक्टर लोगे तो वो 1 आना चाहिए. थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा को 5 से करो तो 0 आना चाहिए. ये वैसे ही है जैसे अगर हम एक्स को एक्स से करें तो 1 आता है ना, और एक्स डॉट वाई ले लूँ तो वो 0 आता है. तो इसी तरह इनको हर एक तरीके से चेक करना है. और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इन्वर्स फार्मूलाज निकालने हैं जिसमें एक्स वाई जी इन टर्म ऑफ आर, थीटा और फाई आ रहे हों. पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. यूनिट वेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, आर यूनिट वेक्टर. आर यूनिट वेक्टर, आर क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर होता है जो इक्वल होता है एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी यूनिट वेक्टर के. देन उसके बाद आर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है आर साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई प्लस आर कोस थीटा. अब ये वैल्यू कैसे आई है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, हमें पढ़ा था कि टॉपिक में जब हमने डिटेल में पढ़ा था कि एक्स जो होता है वो इक्वल होता है आर साइन थीटा कोस फाई के, वाई इसके इक्वल होता है, जी इसके इक्वल होता है. तो जस्ट हमने इसमें क्या किया है, इसकी वैल्यू डाली है, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वाई में डाली, जी की जी में डाली. तो अब ये इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी आ गया ना. तो अब इसकी क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड. सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड. जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका क्या मतलब है, हमें इस चीज़ का स्क्वायर ले लेना है. जब स्क्वायर लेंगे तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई थीटा हो जाएगा. यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज़ को कॉमन, ठीक है, इसमें से मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिया, कॉमन लिया, पीछे कोस स्क्वायर और ये 1 बन गया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई. अब मुझे क्या लेना था, इसका अंडर रूट भी तो लेना होता है ना. ठीक है, अगेन आर स्क्वायर को कॉमन लिया, फिर 1 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. ठीक है, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा आर. अब मुझे आर यूनिट वेक्टर है, आर पूरा लिखा, ये वाला पूरा वेक्टर आर लिखा, और मैग्नीट्यूड क्या आया आर. आर जो है ऊपर से कॉमन लेंगे, आर आर से कैंसिल, पीछे सिर्फ रह जाएगा ये टर्म. ये मेरे पास आ गई आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि आपने आर यूनिट वेक्टर या सारे यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो निकाले इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी. तो अगर देखो आर यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर है ना. देन सेकेंड में हम फाइंड आउट करेंगे थीटा यूनिट वेक्टर. अब थीटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि पार्शियल आर को अगर हम यूनिट वेक्टर को पार्शियल थीटा से करें और फिर इस चीज़ का मैग्नीट्यूड ले लें. अब आर की वैल्यू क्या आई है, ये चीज़ अगर हम इसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो साइन का जो है वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा. अब ये तो फाई है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा कोस फाई. देन प्लस उसके बाद ये साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा. साइन फाई तो एज इट इज़ आ जाएगा. फिर कोस थीटा है तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. हमने क्या किया, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लिया. देन मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर और अंडर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर लिया, ठीक है, ये स्क्वायर में हो गई, और इसका क्या ले लिया, अब ये स्क्वायर में है ना तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया. यहाँ से अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन लूँगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई 1, तो सिर्फ पीछे क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा जो कॉमन लिया था प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब ये भी चीज़ क्या होती है 1, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आया 1. अब जब मैं इसमें वैल्यू डालूँगी तो ये चीज़ जो है आई है, मैं इस चीज़ को लिखूँगी क्योंकि ये चीज़ क्या आई है, ये इसकी वैल्यू लिखी, नीचे क्या आया 1. तो मेरे पास थीटा की क्या वैल्यू आ गई, सिंपल ये चीज़. अब ये थीटा यूनिट वेक्टर आ गया इन टर्म ऑफ एक्स वाई और जी यूनिट वेक्टर. अब कौन सा रह गया, फाई यूनिट वेक्टर. देन निकालना है फाई यूनिट वेक्टर. अब फाई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, पार्शियल आर का अगर हम जो हमारे पास आर आया था उसको डेरिवेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
और फिर इस चीज़ का मैग्नीट्यूड। अब जो आर आया था उसको जब मैं इस तरह से करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। आपने डेरिवेटिव लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर देन उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या होता है, स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये स्क्वायर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, और अंडर रूट आ गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, पीछे ये चीज़ क्या रह गई, 1। अब अंडर रूट लिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर रह जाएगा साइन थीटा। इस चीज़ को मैंने ये पूरी वैल्यू यहाँ लिखी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जो है वो साइन थीटा। देन मेरे पास थीटा यूनिट वेक्टर भी आ गया, माइनस साइन फाई एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर। मैंने क्या निकाला था, मैंने ये तीनों जो है इस तरह से लिख दिए कि आर यूनिट वेक्टर क्या आया इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी, थीटा यूनिट वेक्टर ये आया इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर्स, और फाई यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर्स। ये तीनों मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़। अब मेरे पास पार्ट ए जो है सॉल्व हो गया है। देन मुझे फाइंड आउट करना है पार्ट बी। पार्ट बी मेरे पास क्या है कि चेक करना है आपके आंसर्स को इन वेज से, ठीक है। तो मैं ये 3 वेज से ही करूँगी, आगे हम नहीं जाएंगे, जो गिवन है हम उसी वेज से चेक करेंगे। तो चेक करना है तो आर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर यूनिट वेक्टर लेंगे तो देखते हैं 1 आता है या नहीं। पार्ट बी हमारे पास क्या है, चेक करना। और चेक किसको कर रहे हैं, आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर की अभी मैंने वैल्यू जो निकाली थी वो क्या थी, साइन थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका डॉट लेना है अगेन आर यही चीज़ के साथ, साइन थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जी यूनिट वेक्टर। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। देन साइन के साथ होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन के साथ तो साइन स्क्वायर फाई प्लस, और यहाँ पे एक्स कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो एक्स यूनिट वेक्टर है वो सारे 1 हो गए, इसलिए मैंने नहीं लिखे। देन यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है, थीटा है। देन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास आर यूनिट वेक्टर करने से क्या आया, आंसर 1 आया है। तो ये चेक जो है ये बिल्कुल ठीक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चेक हमारे पास क्या है कि आपने फाई थीटा यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट फाई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। सेम वैसे ही जैसे अगर मैं आई डॉट जे यूनिट वेक्टर्स लेती हूँ तो वो क्या आते हैं, 0। इसी तरह ये भी अगर यूनिट वेक्टर्स ठीक है तो इनको 0 आना चाहिए। अब थीटा जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला था वो क्या था, कॉस थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा जी यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ, अब उसके बाद है फाई यूनिट वेक्टर। तो फाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस साइन फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई वाई यूनिट वेक्टर। अब इसको एक्स यूनिट वेक्टर वाले को एक्स यूनिट वेक्टर से करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। और जी वाला है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जी डॉट 0, तो वो 0 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 0।
तो मेरे पास जो थीटा डॉट फाई यूनिट वेक्टर था वो भी क्या आया है, 0। ये भी चेक हो गया। थर्ड हमें क्या चेक करना है कि जब अब आप आर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आर क्रॉस दो यूनिट वेक्टर्स का, जैसे थीटा यूनिट वेक्टर, तो वो इक्वल आना चाहिए थर्ड यूनिट वेक्टर फाई के। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया थर्ड चेक। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है जो एक्स यूनिट वेक्टर के नीचे है वो है साइन थीटा कॉस फाई। देन वाई यूनिट वेक्टर के नीचे है उसकी वैल्यू साइन थीटा साइन फाई, और इसके नीचे कॉस थीटा। देन उसके बाद है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंपल एक्सपेंड करेंगे, एक्स से एक्सपेंड करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई। ठीक है, इनको इसको किया, इसको नहीं, इनको और इनको किया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये साइन फाई आएगा। ये चीज़ क्या है, साइन फाई। फिर माइनस इन दोनों को करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस वाई यूनिट वेक्टर, इन दोनों को करेंगे इक्वल हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर, इनको करेंगे तो ये इक्वल होगा साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई। अब देखो ये चीज़ें जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल। और यहाँ से भी अगर मैं साइन फाई को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, माइनस साइन फाई को कॉमन ले लूँ, पीछे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो इक्वल हो जाएगा 1। यहाँ से जब मैं माइनस कॉस फाई को कॉमन लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस फाई को कॉमन लिया, पीछे ये भी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस को कॉमन लिया ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यह भी आ जाएगा 1 वाई यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर क्रॉस थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा वाई यूनिट वेक्टर, जो कि इक्वल था फाई के। ठीक है, फाई के लिए यही था, तो आर यूनिट वेक्टर क्रॉस थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा यूनिट फाई यूनिट वेक्टर, ये भी चेक हो गया। ठीक है, अब हमने पार्ट ए भी फाइंड आउट कर लिया, पार्ट बी भी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वर्क आउट दी इनवर्स फॉर्मूला। अब हमें इनवर्स फॉर्मूलाज निकालने हैं। और इनवर्स फॉर्मूलाज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो आर यूनिट वेक्टर था वो किसके इक्वल था, वो था साइन थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके इक्वल क्या था, हमारा आर यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, हमें इन टर्म ऑफ, और इन्वर्स हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती थी ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 0,
और एक गिवन होती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इस वाली को मल्टीप्लाई करवाते थे 3 से, ठीक है, ये 3x प्लस 3y बन जाता था। देन इसको क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते ताकि कैंसिल हो जाए, हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो हमने इसको भी क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक वैल्यू निकालनी है। अब जैसे हमारे पास ये r है, अब इस r की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन थीटा के साथ, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद साइन थीटा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा r यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई x यूनिट वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई y यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा z यूनिट वेक्टर। इस इक्वेशन को मैं नेम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1। r लिया, r यूनिट वेक्टर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा के साथ। अब हम सेकंड क्या लेंगे, दो इक्वेशंस लेनी है ना, तो एक इक्वेशन सेकंड लेंगे थीटा। अब थीटा यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा कॉस फाई x यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा y यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा z यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब मैंने एक और इक्वेशन क्या लिया है, थीटा यूनिट वेक्टर। अब इस थीटा यूनिट वेक्टर को मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी विद कॉस थीटा, मल्टीप्लाई इट विद कॉस थीटा। इस तरह भी याद रख सकते हो कि थीटा में हमारे पास यूनिट वेक्टर में सबसे पहले क्या आते हैं, कॉस थीटा आता है, तो हम इसको कॉस थीटा से करा रहे हैं, और आर में हमारे पास साइन थीटा पहले आया था, तो हमने इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया। अब जब इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन, कॉस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा y यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा कॉस फाई z यूनिट वेक्टर, ये थीटा फाई होगा। अब इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 2। देन हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या थी, साइन थीटा आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा जी यूनिट वेक्टर। और सेकंड इक्वेशन क्या है, सामने लिखी हुई है, कॉस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा कॉस फाई जी यूनिट वेक्टर। कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करवाया था तो यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा। अब इनको सिंपल क्या करना है, ऐड। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक का आर यूनिट वेक्टर एक का थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, इनको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉस फाई और क्या है एक्स यूनिट वेक्टर, देन उसके बाद प्लस, अब ये जो है कॉस थीटा है और ये ऑपोजिट है ना, तो ये हो गए कैंसिल, पीछे ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, और इसके साथ क्या है y यूनिट वेक्टर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से साइन कॉस फाई को जब मैं कॉमन लूँगी तो पीछे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, x यूनिट वेक्टर प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन फाई को जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और y यूनिट वेक्टर। तो कॉस फाई ये क्या हो जाएगा 1 x यूनिट वेक्टर प्लस साइन फाई, और ये भी क्या हो जाएगा 1 y यूनिट वेक्टर। कॉस फाई x यूनिट वेक्टर प्लस साइन फाई y यूनिट वेक्टर। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा r यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर। ये एक वैल्यू आ गई। पहला स्टेप क्या था कि आपने r लिया, r यूनिट वेक्टर, उस r यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवाया, r यूनिट वेक्टर को, क्योंकि इसमें पहले साइन आ रहा था ना तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराया साइन थीटा से, एक इक्वेशन ये आ गई। देन हमने एक थीटा लिया, थीटा को मल्टीप्लाई करवाया कॉस के साथ, क्योंकि इसमें पहले कॉस आ रहा था, तो ये एक ट्रिक है याद करने की। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 आ गई। उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली रख के सॉल्व किया तो एक और इक्वेशन आई जिसको मैं नेम दे दूँगी कि ये इक्वेशन 3 है। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं। इन्वर्स क्या मतलब है कि जब हमने वैल्यू निकाली थी r यूनिट वेक्टर की इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी, अब हमें एक्स वाई जी की इन टर्म ऑफ r थीटा और फाई निकालनी है, इन्वर्स करना है। तो अब हम इस इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस फाई के साथ, ठीक है। अभी तक हमने थीटा थीटा के साथ किया ना, तो फाई भी रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद कॉस फाई। ओके, जब इसको कॉस फाई के साथ करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आएगी, कॉस फाई साइन थीटा r यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब कॉस फाई के, अब देखो ये भी एक ट्रिक है कैसे याद रखने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, कॉस फाई, तो हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसको कॉस के साथ करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे कॉस फाई साइन फाई y यूनिट वेक्टर। अब ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 4। अब हमने r यूनिट वेक्टर भी ले लिया, थीटा यूनिट वेक्टर भी ले लिया, एक फाई यूनिट वेक्टर रह गया, तो हम अब क्या लेंगे, फाई यूनिट वेक्टर लेंगे। तो फाई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, फाई यूनिट वेक्टर इक्वल था माइनस साइन फाई x यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई y यूनिट वेक्टर के। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या आ रहा है साइन फाई, तो मल्टीप्लाई इट विद साइन फाई। अब जब साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन फाई फाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन स्क्वायर फाई x यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई साइन फाई y यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये क्यों किया है, ताकि हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाए, ठीक। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं कर सकते ना क्योंकि साइन क्या है, सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 5। देन यहाँ क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। अब इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, कॉस फाई साइन थीटा r यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाई x यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई साइन फाई y यूनिट वेक्टर।
ठीक है। और इक्वेशन 5 क्या है, साइन थीटा और साइन फाई और फाई यूनिट वेक्टर, तो साइन फाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर फाई यूनिट एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर। इसको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चेंज हो जाएंगे साइन। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे जो रह गया उन टर्म्स को लिखेंगे। कोस स्क्वायर फाई साइन, ठीक है, सिंपल क्या किया है, इनको नीचे जो टर्म्स रह गई थी उनको लिखा है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 एक्स यूनिट वेक्टर, और ये चीज़ें क्या आई हैं, कॉस फाई साइन थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा और थीटा यूनिट वेक्टर माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स यूनिट वेक्टर की। अभी मैंने क्या निकाला है, एक्स यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ आर थीटा और फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने इन्वर्स किया है तो हमने क्या निकालना है, पहले हमने आर थीटा और फाई को इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी निकाला था, अब एक्स को इन टर्म ऑफ इन तीनों के निकालना है। अब फॉर वाई यूनिट वेक्टर के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो इक्वेशन 3 थी और इक्वेशन 1 जिसको मैंने नेम दिया था, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी साइन फाई के साथ और इक्वेशन 1 को कर दूंगी कॉस फाई के साथ। अब इक्वेशन 3 मेरे पास कौन सी थी, ये वाली, और इस इक्वेशन 3 को इस एक्स के लिए मैंने कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई किया था, और इक्वेशन जो ये 1 थी इसको मैंने साइन फाई, तो ऑपोजिट। अब ऑपोजिट क्या करना है कि इस वाली को मुझे कॉस साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो ये वाली है इसको मुझे कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, और देन उनको ऐड कर देना, तो मेरे पास वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वाई यूनिट वेक्टर आएगा, वाई यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ आर यूनिट वेक्टर थीटा यूनिट वेक्टर फाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई प्लस कॉस फाई और थीटा फाई देन अगर हम जी यूनिट वेक्टर के लिए देखें तो हम क्या लेंगे, जो आर आपके पास आर यूनिट वेक्टर था उसकी आपने वैल्यू लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों आप लोगों ने खुद करने और आंसर यही आने चाहिए। उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस थीटा के साथ, और फिर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ थीटा हमने ली थी थीटा यूनिट वेक्टर की, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना साइन थीटा के साथ। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, मतलब इन दोनों में हमने ऑपोजिट काम किया, जो पहले लिए थे उसको ऑपोजिट करके करना है, और फिर उनको क्या कर देंगे, पहले ऐड किया था तो अब उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा आर यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सिर्फ सिंपल क्या निकाले हैं, यूनिट वेक्टर्स निकाले इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी इन टर्म निकालने के बाद, ठीक है, ये हमने यूनिट वेक्टर्स निकाले इन टर्म ऑफ, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स निकाले जो कि क्या है इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी थे। देन हमने कुछ चेक किए, जो उन्होंने कंडीशंस दी हुई थी हमने वो सारी चेक की, और वो कंडीशंस ये थी, ये तीनों हमने चेक की, बहुत इजी थी। चेक करने के बाद इन्वर्स निकाला, इन्वर्स फार्मूला के लिए हमने आर यूनिट वेक्टर लिए, उनको थोड़ी सी साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व किया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ गए इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी, यूनिट वेक्टर्स आ गए इन टर्म ऑफ आर यूनिट वेक्टर थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर। जब आप इसको क्वेश्चन को करोगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा, देखने में लेंथी लग रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।